दूर हो जाएगा। और तरह की, जिसे हमने देखा कि कई पत्रकार आत्महत्या कर लिए, बड़े बड़े उद्योगपति आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि दिमाग उलझ जाता है। पैसा तो रहता है परिवार में, लेकिन उलझने के कारण से आत्महत्या कर ही लेते हैं। तो जब ये पढ़ेंगे भजन किसका करें, यथार्थ गीता पढ़ेंगे तो उनको बड़ा शांति मिलेगा, तो उससे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। अच्छा, ये बहुत लोग, जितने लोग यथार्थ गीता पढ़े हैं, जितने लोग जुड़े हैं आश्रम से, उनको जरूर फायदा, उनको कभी उलझन नहीं देख पाएंगे आप। ये तो करोड़ों ये लोग जो जुड़े हैं। करिश्मा आप बता रहे हैं, ऐसे कितने लोग इस गीता को पढ़ने से मतलब कि लाभ मिला है? करोड़ों लोगों को। करोड़ों लोग। जी, ये आश्रम शक्तिशगढ़ मेन है, मिर्जापुर में पड़ता है। इन महाराज जी का आश्रम पूरे भारत में कम से कम 400 के ऊपर है, 500 आश्रम है। 500 आश्रम है तो कई करोड़ हो गए। अच्छा, जो जो किताब पढ़े, जो जो जुड़े, उनको बहुत फायदा हुआ। वहाँ पर तो हर तरह के जाते हैं। देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज एक ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जो यथार्थ गीता का जो पुस्तक है आज सभी छात्रों को बांटा जा रहा है। तो ये किताब क्यों बांटी जा रही है, पुस्तक क्यों बांटी जा रही है, इसी पे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे काशी उजाला में। ठीक है सर, धन्यवाद आपका भी। अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम सूबेदार यादव है, सेवापुरी महाना गांव का निवासी हूं मैं। और यहाँ पर हम लोग इतने इकट्ठे हुए हैं यथार्थ गीता लेकर। अरे बकरी इधर 2025 का जो कुंभ लगा है, आज पहला दिन है शाही स्नान का। सब लोग वहाँ कुंभ में स्नान कर रहे हैं। हम लोगों को ये समझ में आया कि बहुत लोग उलझन में रहते हैं। बहुत जगह के लोगों की इतनी परेशानी या समस्या रहती है कि मजार पे जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं। तो उनके लिए एक संदेश है। क्या है? कि जो यथार्थ गीता पढ़ेंगे महाराज जी का, जो आश्रम में आना जाना चालू कर देंगे बगैर पैसा का, बिना परेशानी का, उनको समस्या का समाधान होगा जरूर, ये गारंटी है। माने जिनको भूत प्रेत की शंका रहती है, अगर यथार्थ गीता अगर पढ़ेंगे जी। तो भूत भाग जाएगा। बिल्कुल, उनका परेशानी दूर हो जाएगा। और तरह को, जिसे हमने देखा कि कई पत्रकार आत्महत्या कर लिए, बड़े बड़े उद्योगपति आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि दिमाग उलझ जाता है। पैसा तो रहता है परिवार में, लेकिन उलझने के कारण से आत्महत्या कर ही लेते हैं। तो जब ये पढ़ेंगे भजन किसका करें, यथार्थ गीता पढ़ेंगे तो उनको बड़ा शांति मिलेगा, तो उससे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। अच्छा, ये बहुत लोग, जितने लोग यथार्थ गीता पढ़े हैं, जितने लोग जुड़े हैं आश्रम से, उनको जरूर फायदा, उनको कभी उलझन नहीं देख पाएंगे आप। ये तो करोड़ों ये लोग जो जुड़े हैं। करिश्मा आप बता रहे हैं, ऐसे कितने लोग इस गीता को पढ़ने से मतलब कि लाभ मिला है? करोड़ों लोगों को। करोड़ों लोग। जी, ये आश्रम शक्तिशगढ़ मेन है, मिर्जापुर में पड़ता है। इन महाराज जी का आश्रम पूरे भारत में कम से कम 400 के ऊपर है, 500 आश्रम है। 500 आश्रम है तो कई करोड़ हो गए। अच्छा, जो जो किताब पढ़े, जो जो जुड़े, उनको बहुत फायदा हुआ। वहाँ पर तो हर तरह के जाते हैं, पढ़े लिखे, वैसे भी खेल कूद के लड़के भी जाते हैं आशीर्वाद देने, चूँकि अच्छे संत हैं। उनको 80 साल से ऊपर हो गया, साधु बने हुए। तो हम लोग भी जुड़े, और हम कई जगह जाकर देखें, मजार पर जाकर देखें, तांत्रिकों ओझा के पास जाकर देखें। बेचारे दुखिया इतना परेशान रहते हैं कि लाखों रुपए देकर बर्बाद हो जा रहे हैं। तो उनके लिए पढ़ेंगे जरूर हल होगा, क्योंकि तांत्रिक क्या करते हैं, वो अपना जो कला दिखाते हैं जस का तसर रहते हैं, पैसा देने के बाद भी परेशान रहते हैं। तो जब ये पढ़ेंगे तो स्वयं शक्तिशाली होंगे तो छुटकारा मिल जाएगा। अपने घर से लड़ेंगे, अपने घर पे सुरक्षित रहेंगे, जहाँ रहेंगे वहीं से ठीक रहेंगे, ये हमारी गारंटी है। इसलिए हम लोग यथार्थ गीता दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं लोगों को। जो दिन दुखिया हैं उनके लिए बहुत बहुत फायदे की चीज़ है। लेकिन लोगों का कहना है कि भूत प्रेत हम नहीं मानते हैं, तो ये कहाँ से जो पंचाल जो बना रहे हैं आप लोग, जी जी, ये क्या सही बात है? देखिए सर, जैसे कहा गया है ना कि 84 लाख योनि हैं, जीव जंतु 84 लाख प्रकार के हैं। अब जैसे कीटाणु इतने हैं जो अदृश्य दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। अब हवा में है, कुछ भी रख दीजिए, जब किसी में पड़ेंगे तब समझ में आएगा। तो अदृश्य ऐसा जीव जंतु रहते हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, वो अपना कार्य प्रयोजन अपने प्रकृति के अनुसार करते हैं। ये तो कन्फर्म है। जैसे हवा दिखाई देता है नहीं, लेकिन वो प्रकृति अपना कार्य करती है। जब स्पर्श होता है तब न समझ में आता है। तो ठीक ऐसे कई ठे जीव ऐसा प्रकार के होते हैं कि जो अदृश्य के रूप में वो अपना प्रकार प्रकृति के अधीन होकर कार्य करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तो इसको नहीं मानते हैं।
देखिए, अब वैज्ञानिक की बात है अलग, चूंकि अदृश्य को मानना में साक्ष्य नहीं मिलता है ना। अब जिनके माइंड में वो जाता है, शरीर जब कंपन करता है तो उसको जब जांच करेंगे तब पता चलेगा। ऐसा कभी देखें जैसे कहीं कोई जब शरीर कंपन करने लगा, फिर उसके बाद वो सर्च करें, फिर सही भी हो जाता है, तो क्या है, तो जब उसको देखेंगे प्रैक्टिकली तो माइंड पे निर्भर रहता है, दिमाग पे, उसका असर दिमाग पे जाता है, तब शरीर को कंपन करता है। ये जो गर्दन होता है, हिलाते हैं, बाल को फहराते हैं जी, ये क्या भूत प्रेत का ही हाँ वही तो कह रहा हूँ कि ये ऐसा दृश्य है कि माइंड पे जाता है, मन पे निर्भर। जैसे हम लोग क्या होता है कि सपना भी देख ले रात को, तो डरावना जब सपना देखेंगे, जैसे नींद खुलेगा ना तो बड़ा अचंभव में रहते हैं, उसमें शरीर भी हिट रहता है। हम तो सपना देख रहे हैं लेकिन शरीर उसी के अधीन है। अच्छा, ऐसा रहता है। अच्छा, कभी कभी डर जाते हैं भी लोग, आवाज निकल जाती है, जोर से चिल्ला भी देते हैं, तो निकलता है ना। तो उसी प्रकार ये माइंड और दिमाग में चलकर प्रवेश करते हैं, इसलिए ऐसा वो शरीर कंपन करता है, ये सही जी। और भी लोग हैं जी। क्या कहेंगे आप, अपना नाम बताइए। उमेश कुमार यादव। जिस किताब को आप लिए हैं, इस भजन को करने से क्या भूत प्रेत भाग जाएंगे? शांति प्रदान होता है और सब जो है इसमें लिखा गया है पूरा शांति के लिए। भूत प्रेत तो इसमें मुझे मानता भी नहीं है। अच्छा, मानते भी नहीं है, लेकिन भजन कीर्तन आप करते कई प्रकार का शांति मिलता मानता है भी ना। नहीं हूँ, जो पढ़ता हूँ तो मुझे शांति हमने कहा ना कि उलझन और प्रकार की उलझने होती हैं, दिमाग उलझ गया, टेंशन हो गया और समस्या तमाम की, तो ये नहीं कि एक कार्य करे, ये कई प्रकार के कार्य करता है, बहुत परम शांति मिलता है, इसलिए ये बहुत उपयोगी है लोगों के लिए। और हमने लोग तो बहुत लोगों को बांटा है, इसके लिए करोड़ों लोग तो है ही हैं। और लोग हम जगह पर जैसे अभी गए थे हम लोग भदोही में बांटे हैं। इधर बनारस सबसे बड़ी मजार है बनारस का, बहादुर सेन मजार, वहाँ ए पे बंद करो। भूत प्रेत शासन की बात कर रहे थे, लेकिन जिस मानवता के साथ आप कह रहे हैं कि यथार्थ गीता में इतनी शक्ति है जो भगवान कृष्ण के द्वारा इसमें कही गई है। जी, बाणी उन्हीं का है। ये भगवान श्री कृष्ण की बाणी ही है यथार्थ गीता। श्रीमद् भागवत गीता भाष्य यथार्थ गीता है। तो वो भागवत गीता से इसमें शॉर्टकट लिखे हैं हमारे गुरु महाराज जी, जो कि यथार्थ गीता है। यथार्थ इतना ये देहाती भाषा में होगा जो सबको समझ में आता है, सब पढ़े, इसलिए यथार्थ गीता है। भागवत गीता का ही ये अंश है और भगवान कृष्ण की बाणी है। तो जो उनकी बाणी सुनेंगे, पढ़ेंगे, सबको राहत मिलता है। एक ही प्रकार नहीं, भूतों प्रेतों सभी प्रकार से अच्छा लगता है, शांति मिलती है। लोग को सुख शांति कहाँ है? धन दौलत तो कमा ही रहे हैं सब कुछ, लेकिन शांति कहाँ मिलता है? बड़े बड़े क्रिकेटर का देख लिए हैं, बड़े यूट्यूबर, बड़े बिजनेस, बड़े पैसे वालों का भी आप हालात देख चुके हैं आप। तो ये ठीक रहता है कि जो पढ़ेंगे शांति रहता है। ये जो गुरु दल श्रृंगार अखाड़ा जो है, इस अखाड़े की खास बातें क्या है? ये अखाड़े की खास बात है सर कि चूंकि ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर देख रहे हैं कि अखाड़ा बहुत कम रहता है। गांव क्षेत्रों में ज़्यादातर से शहरों में मिलता है। यहाँ पे बहुत पहलवान भी हैं, इस अखाड़े के लड़े हुए हैं और स्टेट के गए हैं, कितनों तो नेशनल खेल रहे हैं। इसमें से ये भी पहलवान है, प्रियांशु, और लोग हैं इसमें, वीरेंद्र यादव भी, ये भी हैं। देखिए यहाँ पहलवान, जिसे गाँव देहात में ऐसा नहीं था, अब इसको बन जाने से काफ़ी क्षेत्र के लड़के लड़के यहाँ पर आते हैं, कुश्ती के दाव पे सीखते हैं, खेलने के यहाँ काफ़ी साधन सुविधा हो गया। वहाँ पे मैट भी है, वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं उसमें। तो गांव देहात में नहीं था, ये बन जाने से इसलिए इधर चर्चित बना हुआ है। ये सेवापुरी ब्लॉक या बनारस का सबसे चर्चित अखाड़ा है। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे, जो लड़के जो हैं, यहाँ के जो अखाड़े पे जो कुश्ती लड़ते हैं, नेशनल खेल के आए हैं, तो क्या यहाँ पे कंपटीशन भी कराते हैं? कंपटीशन होता है सर, जी कंपटीशन होता है सर। और यहाँ पे वो दंगल भी कराया जाता है। हाँ, वही कंपटीशन। हाँ, तो दंगल अभी होगा। वैसे वो होता था कि नवंबर में होता था, लेकिन अभी फरवरी में हो सकता है हो यहाँ पे। तो साल में एक बार दंगल भी होता है, यहाँ बड़ा कार्यक्रम होता है। लेकिन जो आप पीछे एक बैनर है जिसमें समस्या का जो समाधान है, आत्महत्या कर लेते हैं, हिंसा हो जाती है, भूत प्रेत से उलझन, तमाम प्रकार के दुखों का समाधान क्या यथार्थ गीता से ही है? जी हाँ, हमने कहा ना कि यथार्थ गीता से है। एक बार पढ़े, कोई भी पढ़ने के बाद लोगों को समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। एक पतली किताब है भजन किसका करें, ये तो छोटा है, तो इसको पढ़ने के बाद और कंठस्थ हो जाता है। ये रोटी है, इसको पढ़ने में समय लगता है। तो इसी के अनुसार चलते हैं। बड़ा अच्छा लगा, हम भी पढ़े, बहुतों लोग पढ़ते हैं। मुझे बताया करोड़ों लोग हैं, उसमें अधिकारी भी हैं।
और चलते चलते आप जिनको भूत प्रेत से विश्वास रखते हैं उनको क्या कहें? यही कहना चाहते हैं कि जो ज़्यादा उलझन में है, भूत प्रेत में परेशान है, उनको हम यही कहना चाहते हैं कि जिनके हाथ में यथार्थ गीता है और स्वामी जी का गमछा सर पे है, उनके पास भूत प्रेत कभी नहीं आएगा, उलझन भी नहीं रहेगा, सारा समस्या से वो समाधान पाएंगे, मजबूत रहेंगे। इसलिए हम भी अच्छे गमछा से। बांध के लेके चल रहे हैं। हाथ में यथार्थ गीता और सर पे ये गमछा रहना चाहिए स्वामी जी का, आशीर्वाद के रूप में वो हमेशा मस्त रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक